मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम कथन और निष्कर्ष के बारे में अर्थात सिलोजिज्म न्याय वाक्य के संबंधित हम बात करेंगे। आज इसके हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरली है कथन निष्कर्ष से जो टोटल टॉपिक्स है उससे 7-8 क्वेश्चन से एग्जाम में आते रहते हैं। इस वाले टॉपिक जो न्याय वाक्य से संबंधित 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जो कथन निष्कर्ष अर्थात न्याय वाक्य सिलोजिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से लेकर हाई लेवल तक सभी कंपटीशन के लिए। जनरली आपके अभी हाल ही में जो एग्जाम है, पटवारी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, ग्रुप डी है, उन सभी लोगों के इसके लिए बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन हर टाइप से एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम कथन निष्कर्ष जो न्याय सिलोजिज्म के बारे में निरूपण करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बायोडाटा बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसानी से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सभी पर आधारित, कुछ पर आधारित, सभी कुछ पर आधारित, नई पर आधारित, कुछ नई पर आधारित, सभी नई पर आधारित, इन सभी टाइप को हम निचोड़ इसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर दिया है कि सभी कलम पेंसिल है। सभी पेंसिल क्या है दोस्तों? पुस्तक है। तो एक ध्यान रखें, जिस चीज के आगे सभी लग जाता है वो हमेशा अंदर आती है। तो क्या आएगी? कलम का आएगी दोस्तों अंदर। ये ध्यान रखें। आपका जो डायग्राम बनाना है, आपको कथन निष्कर्ष उस चीज का ध्यान रखना होगा। जिसके आगे सभी लगेगा वो कहाँ आएगा? अंदर। फिर पेंसिल कहाँ जाएगी दोस्तों? बाहर। पेंसिल कहाँ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब देखो, सभी पेंसिल क्या है? पुस्तक है। सभी पेंसिल क्या है दोस्तों? पुस्तक। तो हमेशा इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। जिसके आगे सभी लगे वो कहाँ आएगा? अंदर आएगा। ये ध्यान रखिए। देखो, जब पेंसिल अंदर आ गए अपने पुस्तक के, ये ध्यान रखिए। तो ये हमारा वेन डायग्राम तैयार होता है। अब इससे हम सब सभी कलम, देखिए इसमें ध्यान रखें, यदि अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा। यदि अंदर से कहां जाओगे दोस्तों? बाहर जाओगे तो सभी लगे। बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ लगता है। बाहर से अंदर जाओगे तो क्या लगेगा? कुछ लगेगा। अंदर से बाहर गए तो क्या लगेगा दोस्तों? सभी लगेगा। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा? कुछ लगेगा। क्या लगेगा? कुछ। यहाँ पर कंडीशंस की अनुमान क्या क्या लगा सकते हो? सभी कलम पुस्तक है। देखो क्या अनुमान? सभी कलम। देखो कलम कहाँ है? ये पुस्तक है। अंदर से कहा गए? बाहर। सभी लग रहा है दोस्तों। कुछ पेंसिल कलम है। कुछ पेंसिल क्या है? कलम है। अब देखो, कुछ पेंसिल क्या है? कलम। बाहर से कहा रहा है? अंदर। क्या लगना था दोस्तों? कुछ। सभी पेंसिल पुस्तक है। सभी पेंसिल क्या है? पुस्तक है। अब देखो, सभी पेंसिल क्या है दोस्तों? पुस्तक है। अंदर से कहा जा रहे हो? बाहर। तो क्या लगेगा? सभी लग जाएगा। कुछ पुस्तक कलम है। पुस्तक कहाँ है? बाहर। कलम कहाँ है? अंदर। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा दोस्तों? कुछ। कुछ पुस्तक पेंसिल है। कुछ पुस्तक क्या है? पेंसिल। बाहर से कहा रहे हो? अंदर। तो क्या लगेगा दोस्तों? कुछ। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगेगा। अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों? सभी लगेगा। और बाहर से अंदर आएंगे तो क्या लगेगा? कुछ लगेगा। इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा जो पहला नियम है, अभी देखते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको करने होंगे। सिर्फ हम इसके डिटेल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, चार्ट के माध्यम से आप सारा क्लियर कर सकते हो। किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे हल करना होगा, वो सारी डिटेल यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आगे जो दूसरा नियम हमारा क्या है, देखिए सेकेंड नियम के बारे में बात करते हैं। सभी कुत्ते जानवर है। सभी गाय जानवर है। अब देखो, तो यहाँ पर देखो, जिसके आगे सभी लगेगा वो कहाँ आएगा दोस्तों? सभी कुत्ते जानवर है। अब देखो, सभी कुत्ते, कुत्ते कहाँ आएंगे? बाहर रह जाए। सभी कुत्ते, ये कुत्ते अंदर आएंगे। क्या है? जानवर है। अब देखो, सभी गाय क्या है? अब यहाँ पर अलग अलग बात की थी। वहां पर यहाँ पर देखो डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखे। वहां पर सभी कुत्ते सभी गाय, वहां पर जो यहाँ कॉमन था वही यहाँ लिखा आ रहा था, इसलिए कॉमन पार्ट था। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आपको, अब जरूरी है टच भी तो कर सकता है। ये क्या हो सकता है दोस्तों? टच भी हो सकता है, जैसे हमने डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर। ठीक है। अब देखो साहब, ये स्थिति हमारे, तो इसका डायग्राम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। सभी कुत्ते जानवर है।
सभी गाय जानवर है या कुछ कुत्ते गाय भी हो सकते, इसके अकॉर्डिंग हम तो कंफर्म नहीं कर सकते। तो देखिए इसकी जो कंडीशंस बनेगी, ये तो हमने क्या बनाया, डायग्राम बना दिया इसका। अब देखो कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर क्या है दोस्तों, कुत्ते होंगे, अर्थात संभावना हमें लगानी है, क्या लगानी है, संभावना। तो कुछ जानवर क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं। कुछ जानवर बाहर से कहां आ रहे हैं दोस्तों, अंदर। क्या लगेगा, हमेशा कुछ लगेगा। अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर जाओगे तो क्या होगा, कुछ लगेगा। ये ध्यान रखे, कुछ जानवर गाय है तो ये भी बात सत्य है, बाहर से कहा रहा है दोस्तों, अंदर आ रहा है। कुछ कुत्ते गाय भी हो सकते और नहीं भी हो सकते, ये बात देखो। कुछ कुत्ते अगर अंदर है तो ये टच कर भी सकते, ये नहीं भी कर सकते। तो कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं और कुछ नहीं भी नहीं हो सकते। कुछ कुत्ते गाय हो सकते, कुछ नहीं भी हो सकते, इस बात के ये कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टाइप है हमारा थर्ड, उसके बारे में पढ़ते गए। सभी से दो कंडीशंस हमारे सामने आई है। अब देखो सभी और कुछ की जो कंडीशंस बनती है वो क्या स्थिति आपके सामने आएगी। देखो जिसके आगे सभी लगेगा क्या आएगा दोस्तों, अंदर आएगा। सभी कुत्ते क्या है, सभी कुत्ते क्या है दोस्तों, जानवर है। क्या है, जानवर है। कुछ जानवर गाय है, कुछ जानवर क्या है, अब देखो दास, अब यहाँ पर ये संभावना हो सकती है कि ये कुत्ते को टच कर भी सकता है, नहीं। तो जो रियल डायग्राम है वो तो ये दोस्तों, आंसर देने के रियल डायग्राम तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये काल्पनिक हो, इमेजिनरी होगा, अर्थात इसमें आपको संभावना व्यक्त करनी होगी, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होगा। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ जिसके आगे सभी लगेगा, अंदर आएगा और बाहर आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ गाय कुत्ते हो भी सकते नहीं, इसलिए हमने संभावित डायग्राम यहाँ पर बना रखा। संभावना व्यक्त कर रही है क्योंकि दो लोग पास में हैं, यहाँ पर कोई चीजें तो टच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। देखिए यहाँ पर अब देखिए संभावना क्या क्या है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर क्या है, कुत्ते हैं। अब देखो अंदर से कहा जा रहा है बाहर, सॉरी बाहर से कहा जा रहा है अंदर जा रहा है, तो कुछ लगेगा, लग रहा है। कुछ गाय जानवर है, कुछ गाय क्या है दोस्तों, जानवर है। अब देखो कुछ गाय जानवर है, टच कर रही है, यहाँ से जानवर वाले पार्ट को टच कर रही है, इसलिए क्या है, ठीक है। कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यहाँ पर ये टच कर भी सकते हैं, नहीं वैसे, इसलिए कुछ कुत्ते संभावना व्यक्त की बात कही। तो कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, इसके बारे में हमसे चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे जो कंडीशन है फोर्थ, इसकी बात करें कंडीशन नंबर 4। कुछ छात्र खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लड़के हैं, ये ध्यान रखें। और मैंने क्या बोला, जब भी आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन करने, कथन निष्ठा या एनालॉजिक वाले सिलोजिज्म अर्थात न्याय वाक्य से संबंधित जो क्वेश्चन करने हैं आपको, वो ध्यान रखें कि जिसके आगे सभी लगा हो वो सबसे पहले लगना। तो देखो खिलाड़ियों के आगे सभी लग रहा, तो यहां पर आ जाएंगे खिलाड़ी। क्या आ जाएंगे दोस्तों, खिलाड़ी। क्या है, क्या है, लड़के, इसकी बात। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, कुछ छात्र खिलाड़ी है। अब कुछ छात्र की बात की है, वो क्या है, खिलाड़ी। अंदर वाले में टच करने की बात की है, कौन है, छात्र। क्या है, छात्र। तो ये रियल डायग्राम ही बनेगा इस पे। अब देखिए तो अब हमारे जो अनुमान है वो क्या क्या अनुमान हम लगा सकते हैं इसके अंदर। कुछ खिलाड़ी छात्र है, कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों, छात्र है। तो कुछ खिलाड़ी छात्र है, ये वाला पार्ट देखिए जब, यहां देखिए आप, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों, छात्र है, यहां पर इस बात पर चर्चा की। सेकंड, कुछ लड़के खिलाड़ी है, कुछ लड़के क्या है, खिलाड़ी है। तो कुछ लड़के क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा, कुछ लगेगा, इसलिए ये भी बात सत्य है। कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र क्या है दोस्तों, लड़के हैं। कुछ छात्र क्या है, लड़के हैं। अब देखो ये पर पार्ट है, इसकी बात की अब इस बार। कुछ छात्र क्या है दोस्तों, लड़के, इसके बारे में तो हो भी सकते हैं, आराम से। देखो ये अंदर वाले पे तो बाहर वाले को करना ही पड़ेगा उसको। कुछ लड़के छात्र है, कुछ लड़के क्या है दोस्तों, छात्र है। कुछ लड़के क्या है, छात्र। ये बात सत्य, ये भी सत्य, तो ये भी सत्य है, ये ध्यान रखे। तो ये अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं, ये कंडीशन के अंदर बनेगी, ये ध्यान रखिए आप। सबसे पहले देखिए, आगे देखते हैं। अब देखो दो टाइप्स के, दो टाइप्स के देखिए, सभी कुछ वाले। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है,
देखिए साहब यहाँ पर हम देखें तो क्या कंडीशन और बन सकती है, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर की बात की है बेटा, सभी कंप्यूटर क्या है दोस्तों, लैपटॉप। सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप। क्या है, लैपटॉप। इसकी हमसे बात की है। अब देखिए कुछ कंप्यूटर पेजर है, कुछ कंप्यूटर क्या है दोस्तों, पेजर है। अब कंप्यूटर की बात की तो कंप्यूटर को टच करना होगा, कंप्यूटर को क्या होगा, टच करना होगा। तो क्या है दोस्तों, ये पेजर है। अब देखो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये ध्यान रखें, ये इस वाले पार्ट को भी टच करता है और देखिए साहब ये इस वाले पार्ट को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या इस कंडीशन के बारे में हमसे कहा गया है। तो कुछ लैपटॉप क्या है दोस्तों, कंप्यूटर। कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है। तो ध्यान दीजिए कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है। लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर। बाहर से कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा। क्या लगेगा, कुछ लगेगा। कुछ पेजर कंप्यूटर है, कुछ पेजर कंप्यूटर है। कुछ पेजर की बात करिए, क्या है, कंप्यूटर है। अब देखो कुछ पेजर दोस्तों क्या है, ये कंप्यूटर है, ये टच कर रहा है, ध्यान से ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो कुछ पेजर क्या है, कंप्यूटर। ये बात सत्य है, अनुमान हम लगा, सही लग रहा है हमारा। ठीक है, कुछ लैपटॉप पेजर है, कुछ लैपटॉप क्या है दोस्तों, पेजर है। कुछ लैपटॉप की बात कर रहे हैं, क्या है, पेजर है। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को भी ये टच कर रहा है। यहां से ध्यान से देखिए, इसको टच कर रहा है। तो हम कहेंगे कुछ लैपटॉप भी क्या है, पेजर है। कुछ पेजर लैपटॉप है। तो ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। तो दोनों से अनुमान सही लगाया गया है। तो ये इसमें अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से कंडीशन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और भी। देखिए साहब जो 6 नंबर की कंडीशन है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर इसकी बात कर रहा है, क्या है, लैपटॉप है। 12 जिसके आगे सभी लगेगा वो अंदर आएगा, अंदर आ गया। ठीक है, अब कुछ पेजर क्या लैपटॉप है, कुछ पेजर लैपटॉप हो भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ की बात की तो ये टच कर भी सकता है, ये नहीं भी सकता। तो ये संभावित डायग्राम होता है, ये काल्पनिक डायग्राम होता है। रियल डायग्राम तो यही होगा क्योंकि उसने बात इसकी की आपसे। रियल डायग्राम तो यही बनेगा आपका, लेकिन ये काल्पनिक डायग्राम हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। इसके बारे में हमसे चर्चा की है। तो यहाँ पर टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप क्या है दोस्तों, कंप्यूटर है। कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है। तो लैपटॉप बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगता है। तो लग रहा है इसमें, इसलिए ये बात सत्य होगी। कुछ लैपटॉप पेजर है, कुछ लैपटॉप पेजर है। ये कथन के अंदर भी कहा गया लैपटॉप पेजर, ये बात सत्य है, लेकिन उसे कंप्यूटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर यही कंडीशन लिखी हुई है कि कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कंफर्म नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो देखिए ये हमारी छठी कंडीशन थी। अब देखिए 7 नंबर कंडीशन क्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कुछ पेंसिल देखो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आपकी बन रही है कि जिसके आगे देखिए, ध्यान रखिए ये डायग्राम हमेशा विस्तृत है। तो यहाँ पर जिसके आगे कुछ जगह कुछ भाग काट दिया। अब देखो कुछ क्या है, कलम। कलम की बात की दोस्तों, किसकी बात की है, कलम की। अब हमसे कलम की बात की है। ठीक है, क्या है, पेंसिल है। क्या है दोस्तों, पेंसिल। फिर कुछ पेंसिल क्या है दोस्तों, पुस्तक। तो आपको एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जब टच होता है तो यहाँ पर कुछ कुछ होता है, ध्यान रखिए। जब भी ये चीजें टच होगी तो कुछ कुछ होगा, ये ध्यान रखिए इस प्रकार से कि यहाँ टच हो रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ कुछ हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए जब भी कुछ कुछ, अर्थात जब भी टच होगा तो क्या होगा, कुछ कुछ वाली कंडीशन आपके सामने आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी, कुछ कुछ वाली कंडीशन आपके सामने आएगी। कौन सी आएगी दोस्तों, कुछ कुछ कंडीशन वाली आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर टच है तो कुछ कुछ होगा, टच है तो क्या होगा, कुछ कुछ। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये टच है तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ कुछ होगा। तो जब कुछ कुछ होता है तो क्या होगा, टच। तो ये तो रियल डायग्राम बना,
लेकिन ये ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, इस प्रकार अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें कि जब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जब टच होगा तो कुछ कुछ हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से ये काल्पनिक डायग्राम होगा कि ऐसा भी हो सकता है, पुस्तक, पेंसिल और क्या है, कलम, ये आपके बात हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो ये संभावना व्यक्त की गई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ पेंसिल कलम है, ये बात कथन में कही जाएगी कि कुछ पेंसिल कलम है, तो सही बात ये टच हो रहा है। कुछ पेंसिल पे, कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, टच हो रहा है, इसलिए कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखे। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये काल्पनिक डायग्राम, रियल डायग्राम है। कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखें। कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये कंडीशंस आपको दी गई इसके अंदर। अब आगे देखें तो क्वेश्चन देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब 8वीं जो कंडीशन है हमारी क्या रहेगी, देखिए क्या अनुमान हमें लगाना होता है इसके अंदर। अब देखो, सभी किताबें कॉपी है, सभी किताबें क्या है दोस्तों, कॉपी, कोई कॉपी कलम नहीं है। अब देखो मैंने आपको कंडीशन कि जिसके आगे सभी लगेगा, कहाँ आएगा, अंदर, कहाँ आएगा दोस्तों, अंदर आएगा। ये ध्यान रखें, क्या है, कॉपी, क्या है, कॉपी है, ये ध्यान रखे। इसकी हमसे बात की है, इसकी हमसे क्या की है, बात। इसी प्रकार से कोई कॉपी कलम नहीं है, तो कोई भी कॉपी कलम नहीं है। जब ये अंदर वाले को टच करने की बात छोड़ो, जो बाहर कोई टच नहीं कर रहा तो वो कभी टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमसे क्या कलम की बात यहाँ की है, क्या की है दोस्तों, कलम की बात यहाँ की हमसे। ये विशेष कर दी है। अब देखिए साहब, यहाँ पर जब उसने अंदर वाले के टच की बात, बाहर वाला टच नहीं करा, अंदर वाला कभी नहीं कर सकता, इस बात की ध्यान रखिए आप लोग कभी भी। तो देखिए, कुछ कॉपी किताब है, कुछ कॉपी क्या है दोस्तों, किताब है, कुछ कॉपी क्या है। अब देखो बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ लगेगा, तो अनुमान सही है। अनुमान क्या है दोस्तों, सही है, कोई कलम कॉपी नहीं है। तो कोई कलम कॉपी है क्या, नहीं है, ये बात सत्य है, क्योंकि ये रियल डायग्राम में आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, कोई कलम, कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब भी कलम नहीं है। जब ये नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, अर्थात ये भी क्या हो दोस्तों, ये भी आपका अनुमान सत्य है। कलम, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब भी नहीं है, तो यह अनुमान क्या है, सही है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, 9 नंबर कंडीशन, कोई किताब कॉपी नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई किताब कॉपी नहीं है, तो कोई किताब कॉपी नहीं है। देखो ठीक है, ये बात है। सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी क्या है दोस्तों, कलम है, जिसके आगे सभी लगेगा वो हमेशा अंदर आता है। तो ये तो देखिए दोस्तों इसकी बात है, लेकिन सभी को भी। अब देखिए दोस्तों, ये इसको टच कर सकता है, क्योंकि कलम के बारे में इसने मना नहीं किया। मना किया है तो कॉपी के बारे में किया है, कॉपी को टच नहीं कर सकता, लेकिन ये कलम को टच कर सकता है। तो ये ऐसी संभावना व्यक्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मना नहीं किया, इसलिए इसके बारे में नहीं होगा। ध्यान रखिए इस बात को। तो कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई भी कॉपी क्या नहीं है दोस्तों, किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं होगी, ध्यान रखें। तो इसकी मना कर रखा है, लेकिन कलम किताब हो सकती है इस बात पे। देखिए, कुछ कलम कॉपी है, कुछ कलम क्या है, कॉपी है। कुछ कलम बाहर से अंदर जाओगे तो क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा। और इसके अंदर वो कंडीशन आपको दी हुई, वो कंडीशन आपको दी हुई है कि बाहर से अंदर आओगे तो कुछ लगेगा, अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा। ये ध्यान रखें। कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम क्या नहीं है, किताब। कुछ कलम किताब नहीं है, कुछ कलम किताब नहीं है। ये बात यहाँ तो रियल डायग्राम में सत्य है, लेकिन यहाँ पर ये काल्पनिक हो भी सकती है। तो यहाँ पर रियल डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। कुछ किताब कलम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो मैंने कहा उस बात को गौर फरमाइए दोस्तों कि ये कंडीशन आपको दी गई है। कुछ किताब क्या होगा कि कलम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस बात के अकॉर्डिंग देखें, कुछ किताब क्या कलम हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती, ये ध्यान रखिए। तो ये भी बात क्या होगी, संभावना व्यक्त वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कंडीशन, कुछ लैंप लालटेन है, कुछ लैंप क्या है दोस्तों, लालटेन है, कुछ लैंप क्या है, लालटेन है। तो यहाँ पर हम तो इसकी बात टच की, जब कुछ होता है तो टच होता है, मैंने आपको बता रखा, ठीक है। कोई लालटेन बल्ब नहीं है, तो कोई लालटेन इसकी मना किया है, बल्ब नहीं है, लेकिन वह बल्ब लैंप हो सकता है। देखिए ध्यान रखें, यहाँ पर कोई लालटेन बल्ब नहीं है ये मना किया, लेकिन बल्ब क्या हो सकता है, लैंप हो सकता है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि इसका तो ये है, लेकिन ये को ये लालटेन बल्ब नहीं हो सकता, लेकिन लैंप बल्ब हो सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ लालटेन लैंप है, कुछ लालटेन क्या है दोस्तों, लैंप है, कुछ लालटेन क्या है, लैंप है। ये बात सही है, कोई बल्ब लालटेन नहीं है, कोई बल्ब लालटेन नहीं है, ये बात सत्य है। ये बात क्या है दोस्तों, हो सकते हैं, यहाँ कोई भी बल्ब लालटेन नहीं है, ये भी बात सत्य है। कुछ लैंप बल्ब नहीं है, कुछ लैंप बल्ब नहीं है, कुछ लैंप क्या नहीं है, बल्ब नहीं है, नहीं है। कुछ लैंप क्या नहीं है, बल्ब नहीं है, ये रियल डायग्राम की बात की है, लेकिन ये काल्पनिक बनाया हुआ है, या हो सकता है हमें रियल की बात कर, ठीक है। अब देखो कुछ लैंप बल्ब भी हो भी सकते हैं, अतः नहीं भी हो सकते, कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं या नहीं भी सकते, तो इसके कंडीशन हमारे पास है, ये दी गई है। ये टोटल हमारे पास जो 10 कंडीशन थे, इनसे रिलेटेड एग्जामों में हर बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे गए दोस्तों। अब देखिए हम क्वेश्चन का एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, दिए गए इस कंडीशन आपको दी जाएगी कि 1 से लेकर जो 5 तक हमारे पास अब दिए गए, उन कथनों को 2 कथन इसका फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, उनको आप नीचे के तो मानकर असर्वज्ञता तथ्यों के भिन्न प्रगति होती है तथा कथनों के आधार पर उनका अपना उत्तर देना होगा। अब देखो इस प्रकार की कंडीशंस आपके सामने बनती है, या तो वह निष्कर्ष पर या सेकंड होगा। देखो ये तो या तो की जो कंडीशन होती है दोस्तों, जब एक कथन, एक जो निष्कर्ष होता है वो पॉजिटिव होता है और एक निष्कर्ष आपका नेगेटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव जो बात कही जाती है हमेशा उसमें या तो की कंडीशन ज्यादा पावरफुल होती है, कि एक ही बात डबल बार कही जाए, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा उसमें या तो की कंडीशन पहले लगी। तो एक तो ऑप्शन ये दे रखा है दोस्तों, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ना दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों इसके फर्स्ट हो सकते हैं, केवल फर्स्ट केवल सेकंड। अब ये तो आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया। अब देखिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से समझिए। सभी सूर्य चंद्रमा है, मैंने आपको कंडीशन बताई कि जिसके आगे सभी लगेगा क्या आएगा, अंदर। सभी सूर्य क्या है दोस्तों, चंद्रमा। सभी सूर्य क्या है दोस्तों, चंद्रमा। ये बात हमसे कही गई है। कुछ सूर्य ग्रह है, कुछ सूर्य क्या है दोस्तों, ग्रह है। अब देखो अंदर वाले की बात की है उसने, इसकी बात की है दोस्तों, अंदर वाले की बात की है, कुछ सूर्य क्या है, ग्रह है। तो ये बात उसने कही है हमसे। अब देखो ये तो हमारे स्टेट है, कथन से हमेशा डायग्राम तैयार किए जाते हैं, कथन से हमेशा क्या है दोस्तों, आपके डायग्राम तैयार किए जाएंगे। ये ध्यान रखें, जिसके आगे सभी लगेगा वो हमेशा अंदर आता है। तो यहाँ सूर्य के आगे आगे क्या लगा है, सभी, इसलिए अंदर आएगा, दूसरा उससे बाहर आएगा। जब कुछ होगा तो किसी को टच करेगा, यह ध्यान रखें, टच करता है, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कुछ सूर्य क्या है दोस्तों, ग्रह है, कुछ सूर्य क्या है, ग्रह। ये बात इसमें रिप्रेजेंट की गई है। अब देखो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। सभी चंद्रमा सूर्य है, सभी चंद्रमा क्या है, सूर्य है। तो ये बात गलत है, सभी चंद्रमा क्या है दोस्तों, सूर्य। तो बाहर से अंदर आ रहा है तो क्या लगना था, कुछ लगना था, क्या लगना था दोस्तों, कुछ, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, सभी लग रहा है, इसलिए बात ये गलत हो जाएगी। ये क्या होगी दोस्तों, गलत बात है। कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह है, कम से कम कुछ चंद्रमा क्या है दोस्तों, ग्रह है। ये बात देखो, ये बात कही गई है उसने। अब देखिए साहब, इसकी बात की हमसे चर्चा की गई है, ध्यान से समझिए। देखिए साहब यहाँ पर कहिए कि कम से कम कुछ ग्रह क्या है, चंद्रमा। तो ये तो बात सत्य यहाँ पे आ रही है। देखो कुछ हुए
इस बात को है, तो ये एक सेकंड कंडीशन दोस्तों सही है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सही है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखें, या तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल फर्स्ट सेकंड से निष्कर्ष सत्य है। कौन से की बात की, पहले के अंदर जो होगा आपका ई ऑप्शन आपको दिया जाएगा। क्या है दोस्तों, ई आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, ए, क्योंकि आपको ऑप्शन वो 4 मिलेंगे, ध्यान रखें। ये तो हमने 5 ऑप्शन जो बनते हैं वो सारे लिख के दिए। तो ये इस प्रकार से 5 ऑप्शन जो आते हैं एग्जाम में वो 5 लिखे, 5, लेकिन एग्जाम में आपको 4 मिलेंगे। अब इसमें से एक के सत्य हो सकता है, दूसरा सकते है, इनमें से कोई से भी 4 मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग हमारा ई ऑप्शन है, अर्थात केवल निष्कर्ष सेकंड हमारा क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, सभी नर्तक कलाकार है। सभी नर्तक क्या है दोस्तों, कलाकार है। अब देखो यहां पर हमसे बात की है सभी नर्तक, किसकी बात की है, नर्तक क्या है दोस्तों, कलाकार है। सभी नर्तक कलाकार है, ये बात उसने कही है। इसके आगे सभी लगेगा, अंदर आएगा। कोई भी कलाकार धावक नहीं है, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। तो धावक को कहां लिखना होगा दोस्तों, बाहर। तो धावक को कहां लिखना होगा, आपको बाहर लिखना होगा। ठीक है, धावक को कहां लिखना होगा, आपको बाहर। ये धावक हो गया। अब देखिए इसको टच नहीं कर, जब कलाकार को टच नहीं है तो नर्तक को कभी टच नहीं कर सकता। जब कलाकार को टच नहीं किया तो नर्तक को कभी टच नहीं कर सकता। इसकी कंडीशन आपको देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशन है ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो कोई भी नर्तक धावक नहीं है, कोई भी नर्तक धावक नहीं है, नहीं हो सकता। जब बाहर वाले को टच नहीं कर रहा तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सत्य है दोस्तों, ये बात क्या है हमारी, सत्य है। कम से कम कुछ नर्तक धावक है, कम से कम कुछ नर्तक धावक है। तो देखिए दोस्तों ये टच नहीं कर रहा, इसलिए ये साबित नहीं होगा। कम से कम कब होती कंडीशन, जब वो टच करता तो हम कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर वो टच नहीं कर रहा, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। ये ध्यान रखें, कम से कम कुछ नर्तक धावक है, तो गलत बात है। क्या है दोस्तों, ये गलत है। तो हम कहेंगे कि ये सेकंड निष्कर्ष का राइट होगा। हमारा आंसर क्या होगा कि कोई भी नर्तक धावक नहीं है, अर्थात निष्कर्ष स्पष्ट सही है। ऑप्शन की सीरीज के अनुसार देखें तो ऑप्शन में केवल फर्स्ट कौन सा, डी वाले में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, डी। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि डी राइट है। ठीक है, हम कहेंगे कि कौन सा है, डी राइट है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस बात की है, ये वाले की बात की, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ। इसे हमें क्या है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या है हमारा, सही है। ध्यान रखिए, ये इसका डायग्राम बनेगा दोस्तों, इसका ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से। कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल लोकल है, इस बात की हमसे बात की है। अब देखो कुछ रेल क्या है, ट्रेन है। कुछ रेल क्या है दोस्तों, ट्रेन है। इसके बारे में हमसे बात की, तो हम देखते कंडीशन क्या क्या बनती है इसकी। अब इसके देखिए कथन को पढ़ रहे, कुछ रेल क्या है, ट्रेन। अब देखो कुछ रेल क्या है दोस्तों, ट्रेन है। तो रेल को मैंने बीच में रख लिया, क्या है, ट्रेन है। आगे देखो कुछ रेल लोकल है, कुछ रेल क्या है, लोकल है। ये लोकल की बात, ये ध्यान रखिए हमसे रेल। तो रेल को कहाँ रख लिया हमने, बीच में। ये कंडीशन हम किया। अब देखो उसने कहा है कि कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल ट्रेन है। तो ये कुछ रेल क्या है, ट्रेन, इस बात को टच कर रही हो। ठीक है, कुछ रेल लोकल है, कुछ रेल लोकल है, ये भी बात है। लेकिन उसने देखो ट्रेन लोकल है, ये कहा नहीं है, ध्यान रखिए। कुछ ट्रेन क्या है, लोकल। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात संभावना वाली बात कही है। इसकी तो उसने है, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रियल में तो नहीं हो रहा, ये दोनों इसको टच नहीं कर रहा। इस बात को अब हमसे आंसर देना होगा। इसका आंसर क्या होगा, इस बात की हमने चर्चा करें। तो देखिए वो कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है। कम से कम कुछ ट्रेन क्या है दोस्तों, लोकल है। ठीक है, कुछ ट्रेन क्या है, लोकल है। और कोई भी ट्रेन लोकल है नहीं। कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है। तो देखो कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कुछ ट्रेन क्या है, लोकल। ये बात कह रहा है कि ये टच कर भी सकता है,
और देखो कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, तो देखो ध्यान से एक डायग्राम और बना, यहाँ पर तो रेल हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आपकी ट्रेन हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, लोकल आ गया। ये बात उसने कही है, तो देखिए कोई कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कम से कम कुछ ट्रेन लोकल हो भी सकती है, या तो हो रही है, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, तो या तो ये बात सत्य है या बात सत्य है। मैंने आपको यही बात है, जब एक ही बात दो बार कही जाए, एक बार पॉजिटिव हो एक बार नेगेटिव हो, हमेशा दोस्तों वहां पर 100% या तो की कंडीशन आपके सामने लग जाएगी। कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, तो कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, ये बात तो यहाँ तो सत्य है, लेकिन यहाँ गलत है। उसका विपरीत यहाँ कहा गया है कि कोई भी ट्रेन लोकल है नहीं है, तो या तो इसको सही माना होगा इसको, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा दोस्तों आइदर और की कंडीशन बन जाती है, या तो कौन सी कंडीशन बन जाती है, या तो हम कहेंगे या तो फर्स्ट राइट है या सेकंड, अगर ये राइट है तो गलत होगा, ये राइट है तो गलत होगा। तो एक ही बात ध्यान रखे, जब दो बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कही जाए, एक ही बात को कितनी बार रिपीट किया जाए, दो बार, एक बार पॉजिटिव हो एक बार नेगेटिव हो, तो हमेशा वहां पर या तो की कंडीशन लग जाती है दोस्तों, इसकी कंडीशन लग जाएगी या तो, अर्थात आइदर और की, अर्थात में हमारा आंसर देखे तो हमारे ऑप्शनों के अनुसार जो आंसर होगा या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि या तो फर्स्ट या सेकंड सही, ये ध्यान रखें दोस्तों, या तो फर्स्ट निष्कर्ष सही है या फिर सेकंड निष्कर्ष सही है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, कुछ मर्तबान केन है, ये ध्यान रखें, कुछ मर्तबान क्या है दोस्तों, केन है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें उसको। देखिए हमारी जो कंडीशन है कि कुछ मर्तबान क्या है, केन है। अब देखो कुछ मर्तबान क्या है दोस्तों, क्या इसकी बात की है, क्या है केन, ये बात हमसे कही गई है। फिर आगे देखो कोई भी केन संदूक नहीं है, कोई भी केन क्या नहीं है, संदूक नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई भी केन संदूक नहीं है, कोई भी केन संदूक नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, संदूक, कोई भी केन संदूक नहीं है। अब देखो उसने मना किया है इसका, लेकिन ये बार-बार हो सकती है, मर्तबान हो सकती है, ध्यान रखे इस बात को, हमसे कहा किसका, केन का मना किया है, लेकिन वर्तमान हो सकती है, ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की कुछ क्या नहीं, ये तो हमने हमेशा कथन के अनुसार आपको जो डायग्राम होगा तैयार करना होता, और आंसर आपको निष्कर्ष के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी वर्तमान संदूक नहीं है, कोई भी वर्तमान संदूक नहीं है, कुछ हो सकता, कुछ कंडीशन हो भी सकती है, वर्तमान संदूक नहीं है, यहाँ पर रियल डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है, अगर हम काल्पनिक के अकॉर्डिंग सोचे तो हो सकती है, इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं। तो देखिए कुछ मर्तबान संदूक है, कुछ मर्तबान क्या है दोस्तों, संदूक है। अब देखो कुछ मर्तबान क्या है, संदूक है, कोई भी मर्तबान संदूक नहीं है। अब देखो कुछ मर्तबान तो संदूक है, ये कह रहा है कुछ मर्तबान तो संदूक है और कोई नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन दी गई है। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर भी एक बात पॉजिटिव और एक बात नेगेटिव दी, एक बात पॉजिटिव एक बात नेगेटिव दी है, तो यहाँ पर भी आइदर और की कंडीशन लग रही है दोस्तों, कि ये कह रहा है कुछ वर्तमान संदूक है, ये कह रहा है कोई वर्तमान संदूक नहीं है, तो एक ही बात जब डबल बार रिपीट हो जाती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हमेशा वहां पर या तो की कंडीशन आइदर और की कंडीशन लगेगी, तो या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है, ये बात होगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका भी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए के अकॉर्डिंग हमारे पास दे रखा कि दोनों सत्य हैं, या तो फर्स्ट राइट होगा या सेकंड राइट होगा, तो ये हमेशा ये आइदर और की कंडीशन के अंदर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो कंडीशन है वो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमसे ध्यान से सुनिए। सभी समाधान समस्या है, सभी प्रश्न समाधान है, इसकी बात हमसे की गई है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कॉमन पार्ट के दो, तो हम यहां से स्टार्ट, मैंने क्या, जिसके आगे सभी लगेगा अंदर आएगा। सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, समाधान है। सभी प्रश्न क्या है, समाधान है। तो देखो जिसके आगे सभी लगेगा अंदर आएगा, तो प्रश्न कहा गया मैंने अंदर, क्या है दोस्तों, समाधान है। क्या है, समाधान है, ये ध्यान रखिए। सभी समाधान समस्या है, सभी समाधान क्या है दोस्तों, समस्या है। सभी समाधान क्या है दोस्तों, समस्या है, इसकी बात हमसे कही गई। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने जो डायग्राम बनाया वो तैयार किया, इसके अनुसार हमारे पास कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, सभी प्रश्न समस्या है, एक आपके कहा गया है इसके अंदर। अब देखो ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, तो देखो यहाँ भी कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, कोई की बात हो ही नहीं सकती कभी, तो ये तो बात गलत है दोस्तों। सभी प्रश्न समस्या है, सभी प्रश्न क्या है, समस्या है। सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, समस्या। प्रश्न की बात की है, समस्याओं के अकॉर्डिंग हो गया, तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव बात की है, प्रश्न समस्या नहीं है, यहाँ पर सभी प्रश्न समस्या बात की है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। पांचवे के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन अपनानी होगी। अब देखो साहब, यहाँ पर सभी के अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव बात है, अगर कुछ कुछ ओला होता तो हम इसको सत्यमान या तो या इधर और का कंडीशन लगा देते। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न समस्या है, इसे तो ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव बात की, इसे गलत हो जाता है। सभी प्रश्न क्या है, समस्या है, या अंदर से वाला है इसके कौन है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ होता तो दोस्तों ये बात सत्य हो जाती है, तो इसके कारण दो दो क्या हो गए, गलत हो गए। ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, अर्थात दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, गलत। दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। किसके कारण, ये सभी। अगर यहाँ पर कुछ वाला कोई डायग्राम ऐसी स्थिति आपके सामने होती तो हम या इधर और का कंडीशन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपको दी हुई, यहाँ पर भी भले बात है, तथ्यों के अनुसार वही निष्कर्ष कथन के बारे में हम जो, अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन दी है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण, ठीक है। इस बार अब देखो यहाँ पर भी कंडीशंस अलग अलग प्रकार से आपको दी हुई है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग में आंसर देना हो, ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब देखिए हमारा का एक बार पहले पूरा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि कुछ पेन क्या है, क्लिप है। कुछ पेन क्या है दोस्तों, क्लिप है। ये ध्यान रखिए, क्लिप कॉमन आ रहा है इसमें, क्या है, कुछ पिन क्या है दोस्तों, क्लिप है, इसकी बात करें। कुछ क्लिप क्या है, पेन है, क्या है, पेन, ये बात। अब देखो इसके बारे में तो ये होता है, लेकिन ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ये कंडीशन हमारे लिए दी गई है। अब देखो कुछ पिन क्या है दोस्तों, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, ये इसकी बात की बात कर रहा है, ऐसा हो भी सकता है। अब मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा होगा, ये काल्पनिक घंटे वाला, ये पिन होगा, ये क्लिप होगा, और ये क्या होगा, पेन होगा, ये ध्यान रखें। तो कुछ पेन क्या है, क्लिप, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो है, ये ध्यान रखे। अब कोई भी पिन क्लिप नहीं है, मैंने क्या बोला, जब एक ही बात डबल बार कही जाए, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हमेशा वहां पर आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। कौन सी होगी, या तो ये राइट है या दोस्तों ये राइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो पहली बार सत्य है या दूसरी बार सत्य है। तो आपका आंसर ये निकल के सामने आएगा, जब एक ही बात डबल बार कही जाती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इस स्थिति में आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में, ठीक है, कि कुछ पेंट रेड है, कुछ पेंट क्या है दोस्तों, रेड है।
हमारे 7 की बात कर रहे हैं तो कुछ पेन क्या है, रेड है। कुछ पेन क्या है दोस्तों, रेड है। अब ध्यान रखें, यहाँ पर हम कंडीशन देखें तो कुछ पेन क्या है, रेड है। सभी रेड जो पेंट है वो पीले हैं, ठीक है। सभी रेड जो पेंट है वो क्या है दोस्तों, पीले हैं। इसकी बात हमसे बात की है। तो देखो यहाँ पर हम देखे, ध्यान रखें, इसका जो डायग्राम हम बना के देखते तो ये बनेगा। तो कुछ पेंट क्या है, रेड है। क्या है दोस्तों, रेड है। ये बात हमसे कही गई है। अब यहां से अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास ये कॉमन वाला पार्ट है। क्या है दोस्तों, ये कॉमन वाला पार्ट है। इसमें क्या होगा, ये कॉमन वाला आपका पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये कॉमन वाला पार्ट है, क्या आ जाता है, कॉमन वाला पार्ट आपके सामने आ जाता है। ये स्थिति आपको दी जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हो भी सकता सभी रेड पेंट नहीं है। सभी रेड क्या है, पेंट है, पीले हैं। सभी रेड जो पेंट है वो पीले। सभी रेड जो पेंट है वो क्या है, पीले हैं। ध्यान रखें, अर्थात इसकी बात की है, सभी रेड जो पेंट है, मतलब ये वाला पार्ट, वो क्या है दोस्तों, पीले। वो क्या है, पीले हैं। ध्यान रखें, वो क्या है दोस्तों, पीले। मतलब जो कॉमन पार्ट दे रखा है आपको वो क्या है दोस्तों, पीला। क्या है, पीला। इसकी बात हमसे कही गई है। तो ये कथन के अनुसार हमारा डायग्राम तैयार होता है। ये इसके अनुसार हमने डायग्राम तैयार कर लिया। अब देखिए साहब, कुछ पेंट पीले है, कुछ पेंट पीले है, सही बात है। कुछ पेंट पीले, सही बात है। कुछ पीले रेड है, कुछ पीले ये भी रेड है। तो दोनों बातें सत्य है दोस्तों। फर्स्ट व सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। फर्स्ट व सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, अर्थात इसका ये राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमसे ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, सभी सीटें हॉट है, सभी बेल्ट हॉट है। ये बात हमसे कही गई है, सभी सीटें हॉट है, सभी बेल्ट क्या है, हॉट है। इसकी बात हमसे कही गई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम डायग्राम का बना लेते हैं। देखो, सभी बेल्ट है हॉट, जिसके आगे सभी लगेगा वो अंदर आएगा। तो देखिए, हम तो एक स्थिति हमारे पास बनेगी, सभी सीट है क्या है दोस्तों, हॉट है। सभी बेल्टे हॉट है, सभी बेल्टे क्या है दोस्तों, हॉट है। तो हॉट तो यहां चला जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम देखो दोबारा डायग्राम इसको तो याद कर देखो, तो सभी क्या है, हॉट बेल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो हॉट तो अंदर आ गया आपका। सभी सीटें क्या है, हॉट है। सभी सीटें क्या है, हॉट है। फिर आगे सभी बेल्टे हॉट है, सभी बेल्टे क्या है दोस्तों, हॉट है। तो सबसे बाहर तो आपका हॉट ही आएगा। ये तो हॉट लिख जाओ। उसके अंदर आपका ये डायग्राम भी बन सकता है और एक डायग्राम ये भी तो हो सकता है। ये तो आ गया हॉट। एक तो सभी सीटें, यहाँ आ गई सीटें और यहाँ पर आ गए आपकी बेल्ट। ये आपको दोनों डायग्राम। अब देखो साहब, यहाँ पर दोनों डायग्राम हमारे पास आ गए। तो हमारे पास जो रियल डायग्राम के अकॉर्डिंग बेल्ट है, तो यहाँ पर देखिए तो सीटें और बेल्ट आप लिख सकते हैं। सभी सीटें आ गई आपकी सीटें। इसी बार सभी बेल्ट है हॉट है, सभी बेल्ट है, ये बेल्ट है। तो इसका जो बेल्ट है वो आपकी बात की है, क्या है, यहाँ पर बेल्ट है इधर। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपका ज्यादा पावरफुल है इसकी अपेक्षा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, देखिए साहब, यहाँ पर हमने देखा तो ये स्थिति हमारे पास बनी, सभी सीटें बेल्ट है। सभी सीटें क्या है दोस्तों, बेल्ट है। सभी सीटें क्या है, बेल्ट है। सभी सीटें बेल्ट है, ये तो बात गलत हो गई। सभी सीटें क्या है, बेल्ट है। तो सभी सीटें तो क्या बेल्ट नहीं है, ये बात तो गलत हो गई।
सभी होठ या तो सीटे या बेल्ट है, सभी होठ या तो बेल्ट है या सीट है, ये हमसे कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा। अब यहाँ पर केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर सभी सीटें बेल्ट है, सभी सीटें क्या है दोस्तों, बेल्ट है, सभी सीटें क्या है, हमसे बेल्ट की बात की है। तो यहाँ देखो, तो आपको एक बार डायग्राम दोबारा बना दो, सभी सीटें बेल्ट है, तो यहाँ पर तो क्या गए, सभी सीटें क्या है, बेल्ट है, और सभी बेल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है दोस्तों, हॉट, क्या है, हॉट, ये बात है। तो यहाँ पर जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास सभी सीटें बेल्ट है, तो सभी सीटें क्या है दोस्तों, बेल्ट है, क्या है, बेल्ट। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगता है दोस्तों, सभी लगेगा, क्या लगेगा, सभी। ये बात तो सत्य है दोस्तों, ये तो हमारा अनुसरण करता है। सभी होठ या तो सीटें या बेल्ट है, तो या तो सीटें या, तो ऐसा नहीं है कि सीटें तो बेल्ट है, ये बात तो सत्य है, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा गलत, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत। तो हम कहेंगे केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ध्यान रखना, ये बात कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखिए साहब, सभी भारतीय अच्छे, पहले देखो ध्यान रखिए, हमेशा जिसके आगे से वो ले लिया करो आप, सभी भारतीय अच्छे, सभी भारतीय क्या है दोस्तों, अच्छे, क्या है, अच्छे, सभी भारतीय अच्छे हैं। कुछ खिलाड़ी भागते हैं, कुछ खिलाड़ी क्या है, भागते हैं, तो खिलाड़ी इस प्रकार से, मैंने क्या, जिसके आगे सभी वो पहले लिया करो, कुछ खिलाड़ी क्या है, भारतीय, ये बात हमने लिख ली। अब देखो, कुछ अच्छे भारतीय, कुछ अच्छे भारतीय, कुछ अच्छे क्या है, भारतीय, बाहर से अंदर आओगे तो क्या होगा दोस्तों, राइट होगी बात, ये बात हमसे गई है। कुछ अच्छे खिलाड़ी है, कुछ क्या है, अच्छे खिलाड़ी है। 9 की हम बात करते हैं, कुछ अच्छे क्या है, खिलाड़ी है। अब देखो, कुछ अच्छे क्या है, खिलाड़ी है, कुछ अच्छे क्या है दोस्तों, खिलाड़ी, कुछ अच्छे क्या खिलाड़ी, ये बात सत्य है। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखा है आपको, ऑप्शन देखिए साहब, देखो फर्स्ट क्या सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड या बहुत ज्यादा पावरफुल बैठ रहा है। अब ध्यान देखो, ध्यान देखो, कुछ भारतीय क्या है, कुछ अच्छे भारतीय, कुछ अच्छे क्या है, भारतीय, ये बात है, लेकिन वो क्या है, खिलाड़ी भी तो है, ये बात उसने टच कर दी, इसकी बात करी है, तो ये बात हो सकती है। तो हमारे पास जो है कुछ अच्छे खिलाड़ी है, कुछ क्या है दोस्तों, अच्छे खिलाड़ी, ये सर्वदा सत्य बात, कुछ अच्छे क्या है, खिलाड़ी, इसकी बात करिए, ये अच्छे खिलाड़ी, ये बात क्या है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, अर्थात कुछ अच्छे खिलाड़ी है, और ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। हम कहेंगे केवल सेकंड निष्कर्ष सही, केवल कौन सा निष्कर्ष सही है, सही है। देखिए साहब, ये कुछ अच्छे भारतीय हो, ये, लेकिन ये खिलाड़ी भी तो हो सकते, इसके कारण ये गलत हुआ है, ध्यान रखे, ध्यान रखे, इस बात की हमसे बात की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। कुछ आंखें कान है, कुछ कान हाथ है, कुछ आंखें क्या है, कान है, कुछ कान क्या है, हाथ है, इसके बारे में हमसे बात की है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें क्या है दोस्तों, कान है, ये कान, ठीक है, कुछ कान क्या है, हाथ है, यहाँ पर क्या है, आंखें, तो इसका डायग्राम ये बना एक ये वाला डायग्राम भी इसका बनता है दोस्तों, ये दोनों डायग्राम इसके होते हैं, ठीक है, आंखें, कान और हाथ, ये आपको कंडीशन दी गई है। अब देखो, कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें क्या है, कान है, कुछ आंखें क्या है, कान है, सही बात है, कुछ कान है, बन गया आपका, कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ आंख नहीं है, ये कर, तो यहाँ बात तो सही है, लेकिन यहाँ राइट है, ध्यान रखे, नहीं है, यहाँ पर है, तो ये बात है। अब देखो, कुछ हाथ आंखें हैं,
तो देखो दोस्तों वापस वही कंडीशन, जब एक ही बात डबल बार रिपीट हो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हमेशा कौन सी कंडीशन लगेगी? या तो या तो फर्स्ट या सेकंड से, तो या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, ये आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखो सभी डी ए, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एस नहीं है, ये क्या है डी को बारे में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी डी क्या है, देखो एस, यहाँ पर मतलब हमारा कि सभी डी ए है, ये बात है। तो दूसरा देखा है सभी ए सी, ये बात कही है। तो सभी डी क्या है, ए। अब देखो दोस्त ध्यान से, सभी डी, इसके आगे डी क्या है, ए। सभी ए क्या है दोस्तों, सी। ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या बन गया, डायग्राम। कुछ सी डी है, कुछ सी क्या है, डी है, कुछ सी क्या है दोस्तों, डी है। बाहर से अंदर आओगे तो कुछ लगेगा तो बात सकता है। कुछ ए डी है, कुछ ए क्या है दोस्तों, डी है, कुछ ए क्या है, डी है, ये भी बात सकता है। तो क्या दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, सही होंगे। तो 11वें के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। फर्स्ट व सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ध्यान रखें। पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या करता है दोस्तों, अनुसरण करता है, सत्य करता है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको सभी वाला अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा। यहाँ पर सेम कंडीशन आपके सामने आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, इसका भी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए सभी डी ए है, सभी डी क्या है दोस्तों, ए। आपको लिखा है सभी डी ए है। दूसरी कंडीशन सभी ए सी है, ये कह रहा है। अब देखो दोस्तों, इसके आगे आगे सभी डी क्या है, ए। सभी ए क्या है दोस्तों, सी। जिसके आगे सभी लगेगा का आएगा अंदर, ये आपका डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष हम देखते हैं, सभी डी सी है, सभी डी क्या है दोस्तों, सी। सभी डी ये क्या है, सी। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी। तो ये बात सत्य है, क्या है, सत्य है, ये बात। इसकी बात नहीं कर रहे हम। अब देखिए सब, कुछ डी ए है, कुछ डी क्या है दोस्तों, ए। कुछ डी, ये देखो कुछ डी क्या है, ए। ये तो अंदर से बाहर जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, सभी लगना था। ये बात गलत हो गई, ये क्या होगी, गलत हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा, केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल स्पष्ट अनुसरण क्या होता है, अनुसरण करता है। पहला निष्कर्ष क्या करता है दोस्तों, अनुसरण करता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। इधर केवल फर्स्ट अनुसरण, निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण। ये बात हमसे कही गई इसके अंदर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान। सभी डी ए है, देखिए कथन आपको दे रखा, कथन सभी डी क्या है, ए। कथन आपको दे रखा, सभी डी ए है, सभी ए सी, ये आपको दिया। तो देखिए सभी डी क्या है दोस्तों, सभी ए क्या है, सी। ये बात वापस है, कुछ ए डी है, कुछ ए क्या है, डी। बाहर से अंदर आएगा तो कुछ लगेगा, सही बात है। सभी सी डी है, सभी सी का ये रहा, तो क्या है, डी है। तो ये बाहर से अंदर आए तो कुछ लगेगा, ये तो सभी लग रहा है, इसके कारण ये क्या होगा, गलत। केवल स्पष्ट निष्कर्ष सही है, केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है।
अनुसरण क्या करता है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या करता है दोस्तों, अनुसरण करता है। ये हमारा एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कंडीशन क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 किसकी बात कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, सभी दरवाजे खिड़कियां, सभी दरवाजे क्या है दोस्तों, खिड़कियां। देखिए सब इसका जाएगा हम तैयार करते हैं। पहला आपको देख कथन के अनुसार सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां। अब देखो सभी दरवाजे, दरवाजे क्या है दोस्तों, खिड़कियां। क्या है, खिड़कियां। ये हमसे कहा गया, ठीक है। कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्या है दोस्तों, क्लिप। क्या है, क्लिप। ये बात हमसे कही है, ये हमारा डायग्राम बना इसका। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बता कि ये अंदर वाले को टच कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता। तो हमारे पास जो कंडीशन वो बनेगी, नेक्स्ट वाली कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ जाएगा दरवाजा, यहाँ पे आएगा खिड़की, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्थिति हमारे पास आई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर क्या होगा वो आपको निकालना। अब देखिए साहब दोस्तों, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां अवेलेबल, कुछ किल्प दरवाजे हैं, कुछ देखो कुछ किल्प क्या है, दरवाजे। कुछ किल्प दरवाजे नहीं है, कथन के अनुसार ये बात गलत है तो ये गलत माना जाएगा दोस्तों, इधर ठीक है। कथन यहाँ पर काल्पनिक में तो ये राइट है, तो जो दोनों घटना घटित सही होती है वही मानी जाती है, राइट, ध्यान रखें। कुछ खिलाड़ी दरवाजे हैं, कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों, दरवाजे हैं। कुछ खिलाड़ी क्या है, दरवाजे। बाहर से अंदर आएगा तो क्या लगेगा दोस्तों, कुछ लगेगा, और लग रहा है हम कहेंगे केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये ध्यान रखें। केवल सेकंड निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता हूं, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस प्रकार से दिया, ये आपको कंडीशन दी गई है इसके ऊपर। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 15, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या है दोस्तों, खिड़कियां। ये बात हमसे कही गई है, कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां दोस्तों क्या है, क्लिप है। सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां है, कुछ क्या है, क्लिप है। इसके बाद में हमसे बच गए। अब देखिए साहब इसका वापस वही डायग्राम बन रहा था अभी, तो देखो मिटा दिया, दोबारा बना देते कोई बात। सभी दरवाजे खिड़कियां, सभी दरवाजे, ये दरवाजे क्या है दोस्तों, खिड़कियां। कुछ खिड़कियां क्लिप है, वही अभी हमारा कथन था। तो ये भी बन सकता है दोस्तों, ये भी आपका बन सकता है, ये वाला, ये दरवाजे, यहाँ पर खिड़कियां, और यहाँ पर क्या है, ये भी आपका डायग्राम बन सकता है। अब देखिए साहब यहाँ पर देखिए, कुछ क्लिपे यदि वे दरवाजे हैं तो खिड़कियां भी है, कुछ क्लिप, अब ध्यान रखें, कुछ क्लिप दरवाजे है तो खिड़कियां भी होगा, ये बात सही है। यदि वो दरवाजा है तो खिड़कियां होगी, ये बात सत्य है तो ये बात की है उसमें, ये नहीं है कि यही सही है तो ये बात कही है तो ये बात सत्य होगी दोस्तों, ध्यान रखिए। यदि वो दरवाजा है तो क्लिप 100% होगी, यदि कुछ क्लिप में दरवाजे हैं तो वे क्या होगी, खिड़कियां होगी, 100% बात सत्य है। देखो सभी क्लिप जो खिड़कियां है नहीं है, सभी क्लिप जो खिड़कियां नहीं है वो दरवाजे भी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं होगा, ये भी बात सत्य है, ये भी क्या है दोस्तों, सत्य है। तो दोनों निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, सही होंगे। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फर्स्ट व सेकंड
जो निष्कर्ष है वो क्या करता है दोस्तों, अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका दोनों रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें तो हमारे पास, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, कोई जूता चप्पल नहीं है, कुछ चप्पल सैंडल है। कुछ चप्पल क्या है, सैंडल। ये चप्पल क्या है, सैंडल। ये बात हमसे कही, कुछ चप्पल सैंडल है, कुछ चप्पल क्या है, सैंडल। ये बात, कोई जूता चप्पल नहीं है, कोई जूता, ये जूता क्या नहीं है दोस्तों, चप्पल नहीं है। कोई जूता क्या नहीं है, चप्पल। तो कोई जूता, जूते की बात की हमसे, कोई जूता क्या नहीं है, चप्पल नहीं है। कोई जूता चप्पल नहीं है, ये बात क्यों रखें, ये हो सकता है सैंडल हो सकता है इसके। अब देखिए दोस्तों, जिसके अनुसार कथन के अनुसार हमने डायग्राम तैयार कर लिया। कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, कुछ सैंडल क्या नहीं है, चप्पल नहीं है। कुछ सैंडल क्या है दोस्तों, चप्पल नहीं है। अब कुछ है तो कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें। कुछ तो है और कुछ नहीं है, इसकी बात हमसे कही है। तो 16 का जो आंसर निकल आएगा वो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ सैंडल क्या है, चप्पल नहीं है। अब कुछ तो है तो कुछ नहीं होगी, ये ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें इस बात का, सैंडल जो चप्पल नहीं है वो जूते है। सैंडल जो चप्पल नहीं है, सैंडल जो चप्पल नहीं है वो जूते हैं, ये कंफर्म नहीं है। ये हो भी सकता है, ये नहीं, वो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये बात क्या है, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या होता है, अनुसरण करता है। केवल कौन सा, फर्स्ट, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट रहेगा। देखते क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 वापस इसी बात के लिए, कोई जूता चप्पल नहीं है, कुछ चप्पल सैंडल है। कुछ चप्पल सैंडल है, ये डायग्राम हमने बनाया। कोई जूता चप्पल नहीं है, ये बात हमसे कही गई है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा वो क्या होगा। अब देखिए साहब ध्यान रखना, कोई सैंडल जूता नहीं है, कोई सैंडल जूता नहीं है, कोई सैंडल जूता नहीं है, ये बात इसने कही है। अब देखो यहाँ पर तो हो भी सकता है इसके अकॉर्डिंग, तो सुनो मेरे, अगर ये ऐसा डायग्राम बनता है, ये जूता हो सकता है, ये सैंडल हो सकता है, और ये क्या, चप्पल हो सकता है। तो ये बात सत्य भी है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। सैंडल जो चप्पल है वो जूते नहीं है, सैंडल जो चप्पल है, ठीक है, सैंडल जो चप्पल है, जो सैंडल जो क्या है, चप्पल है, वो जूते नहीं है, वो जूते नहीं है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। जो सैंडल ये चप्पल है, ये ध्यान रखिए, किसकी बात को बन गया, वो जूते नहीं है। सही बात है, ये जूते नहीं है, ये बात सत्य हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे पास क्या होगा, केवल फर्स्ट सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या करता है, अनुसरण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्या स्थिति हमारे पास रहेगी क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा है, सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा है। इसकी बात हमसे की है, 18 के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कथन क्या है, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा है। सभी कवि क्या है, दिवा स्वप्न। अब देखो कवि क्या है, दिवा स्वप्न। ये ध्यान है, दिवा स्वप्न की बात है, दृष्टा है। सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा है। सभी चित्रकार, सभी चित्रकार क्या है दोस्तों, दिवा स्वप्न दृष्टा। तो यहां पर आ जाएगा ऊपर चित्र, ये चित्रकार इससे बीच अर्थ। इसका डायग्राम देखते हैं, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो सभी कवि, कवि अंदर आ गया, क्या है, दिवा स्वप्न। तो यहाँ पर आएगा चित्रकार। अब क्या आएगा यहाँ पर, दिवा स्वप्न। इधर ये आपको दिया हो। अब देखिए साहब, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा है, सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा। ये आपका डायग्राम है। देखो सभी कवि, ये आ गया दिवा स्वप्न दृष्टा, सही बात है।
सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा, ये भी इसके अंदर आ गया। जिसके आगे सभी लगता है कहाँ आता है दोस्तों, अंदर। तो ये दोनों से हमारा डायग्राम तैयार होगा। सभी चित्रकार कवि है, सभी चित्रकार क्या है दोस्तों, कवि है। ये बात गलत हो जाएगी इसमें। सभी चित्रकार क्या है, कवि है। सभी चित्रकार क्या है, कवि। दिवा स्वप्न, ये तो गलत हो गया। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है। 18 की हम बात कर रहे हैं। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा, देखो देखो, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा क्या नहीं है, चित्रकार है। कुछ तो है, कुछ नहीं है, सही बात है, ये बात सत्य है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखे, नहीं है की बात कर रहा है, ये ध्यान रखे। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, ये इसकी बात की विशेष का ध्यान रखें। कुछ दिवा स्वप्न तो है, कुछ नहीं है, बचे हुए नहीं होंगे, ये बात सत्य है। तो हमारा आंसर होगा केवल सेकंड निष्कर्ष सही होगा। क्या होगा दोस्तों, केवल सेकंड निष्कर्ष सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति क्या है दोस्तों, अच्छे। देखिए, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। देखो, कुछ व्यक्ति क्या है, अच्छा। कुछ व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान। अब देखो, ये अच्छे बुद्धिमान की बात। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 का। जो आंसर होगा क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। क्या गलत बात है, ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान, दोनों बातें गलत है। तो ना तो फर्स्ट ना सेकेंड। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो यहाँ इधर वो लग जाता, लेकिन दोनों देखो, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे नहीं है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, ये बात सत्य है। कुछ अच्छे व्यक्ति है, ये भी बात सत्य है, लेकिन अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, ये गलत है। तो ये भी दोनों बातें गलत हो गया, अर्थात दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, डी। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दिया है कथन इसके वापिस से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ चीजें दी गई। अब देखो, कुछ मकान का अपार्टमेंट है, सभी मकान बंगले है, ये ध्यान रखिए। इसका अपन डायग्राम तैयार करते हैं। सभी मकान क्या है दोस्तों, बंगला। इसके आगे सभी लगेगा मकान क्या है दोस्तों, बंगले। क्या है, बंगले की बात किया। अब देखिए, कुछ मकान अपार्टमेंट है, कुछ मकान क्या है दोस्तों, अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट ये कही गई है। कुछ जो क्या है, अपार्टमेंट क्या है, इस प्रकार से कुछ मकान क्या है दोस्तों, अपार्टमेंट है, कुछ मकान अपार्टमेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डायग्राम तैयार होता है। 20वें का जो आंसर निकल के हमारे पास आएगा उसका कंडीशन हमारे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है, कुछ अपार्टमेंट ये इसकी बात कर रहा है, कुछ रूप से मकान नहीं है। देखो, निश्चित रूप से मकान नहीं है, कुछ की बात कर रहा है, सभी की नहीं कर रहा, ध्यान देना, या कोई भी नहीं है, कुछ की बात कर रहा है, ध्यान रखे। कुछ तो है, कुछ नहीं है, तो ये बात सत्य है। कुछ है, कुछ नहीं है, तो बचे हुए नहीं होंगे, तो ये बात भी क्या है दोस्तों, सत्य है। कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट है, कम से कम कुछ बंगले क्या है, अपार्टमेंट है, सही बात है। ये देखो, ये वाला पार्ट कम से कम कुछ तो है, ऐसा नहीं कर सकते हम कुछ नहीं है, कुछ तो है, तो ये भी बात क्या है दोस्तों, सत्य है। तो पहला और दूसरा क्या अनुसरण करता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ठीक है। कौन सा होगा आपका, ई ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखिए तो आपके पास सभी कुर्सियां मेज, सभी कुर्सियां क्या है दोस्तों, मेज। क्या है दोस्तों, मेज है। कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई कुर्सी क्या नहीं है, दरवाजा। कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, इसकी बात क्या, तो मेज। कुर्सी की बात की है, दरवाजा मेज हो सकती है दोस्तों। ये आपका इसका डायग्राम बन सकता है, ये ध्यान रखें। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना।
तो ये हमने रियल डायग्राम बना दिया इसका। अब देखो कोई मेज दरवाजा नहीं है, कोई मेज दरवाजा नहीं है, ये बात सही है। यहाँ पर देखो सत्य है, सभी दरवाजे मेज है, सभी दरवाजे क्या है, मेज है, सभी दरवाजे क्या है, मेज है, ध्यान रखो। तो सभी दरवाजे क्या है, मेज है। अब उसने क्या कहा है कि कोई देखो कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है दरवाजा लेकिन मेज हो सकता है, तो इसका डायग्राम ए भी हो सकता है। देखो ध्यान देखो, ये आपका क्या कुर्सियां, ठीक है। अब देखिए साहब, यहाँ पर मेज के अंदर ये मेज, और यहाँ पर ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, दरवाजा। यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, कुर्सियां। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो आंसर निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि सभी दरवाजे मेज है, तो सभी दरवाजे मेज हो सकते हैं, सभी दरवाजे क्या हो सकते हैं, मेज हो सकते हैं, ध्यान रखे। ये इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि मना किसकी किया, ओनली वो कुर्सियों की मना किया, ध्यान रखे। जिसने कहा ये नहीं है लेकिन यहाँ तो आ सकता है वो कहीं पे भी, इसके कारण ये भी बात सकते हैं। इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों, ठीक है, ये बात। अब देखो यहाँ पर भी नेगेटिव बातें इसके प्रकार से की गई, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों आपका, पहला और दूसरा जिसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, सभी देश प्रदेश है, सभी देश क्या है दोस्तों, प्रदेश। सभी देश क्या है, प्रदेश। सभी देश क्या है दोस्तों, प्रदेश है। कुछ प्रदेश जिले हैं, कुछ प्रदेश क्या है दोस्तों, जिले। ये हमसे कहा गया कुछ प्रदेश क्या है, जिले है। 22 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब देखिए साहब, कोई जिला देश नहीं है, कोई जिला देश नहीं है, मना कर दिया। देखो हम, कोई जिला देश नहीं है, तो ये सही बात है दोस्तों, नहीं है। कोई भी जिला देश कहाँ है, ठीक है। कुछ जिले निश्चित रूप से, कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है। कुछ जिले, कुछ जिले ध्यान रखिए, कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है, ये भी बात, ये भी क्या है दोस्तों, बात सत्य है। कुछ नहीं है, कुछ है, ये बात दोनों ही बातें क्या है, सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण करेगा, अर्थात 22 का जो आंसर होगा कि पहला और दूसरा उसका क्या अनुसरण, फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। ये भी बात है, क्योंकि कुछ तो है कुछ नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए, इसी बात कही है। तो दोनों क्या बात है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब देखिए साहब, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कोई चाय कॉफी नहीं है, कुछ ड्रिंक चाहिए, कुछ ड्रिंक, कुछ ड्रिंक क्या है दोस्तों, चाय, सॉरी क्या है, चाय। कोई चाय कॉफी नहीं है, कोई चाय कॉफी नहीं है, ये तो उसने क्या जान से, कोई चाय कॉफी नहीं है। ये तो हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर है। अब देखो, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम कुछ चाय क्या है, ड्रिंक। सही बात है, सत्य है। देखो कुछ तो है, बस कोई कॉफी ड्रिंक नहीं है, कोई कॉफी ड्रिंक नहीं है। अब देखो इसका मना क्या है, चाय का इससे मना क्या है, लेकिन इसका मना थोड़ी क्या है, ये हो भी सकती है। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। तो हमारा क्या होगा, केवल स्पष्ट निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों से, केवल स्पष्ट निष्कर्ष क्या होगा से। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता, सभी गेट दरवाजे हैं, सभी गेट क्या है दोस्तों, दरवाजे हैं। देखिए
सभी गेट क्या है? दरवाजा। सभी गेट क्या है? दरवाजा। सभी प्रवेश गेट है। सभी प्रवेश क्या है? गेट है। तो देखो इसका डायग्राम ऐसा बनाते हैं हम। सभी प्रवेश, ये प्रवेश क्या है? गेट है। और सभी गेट क्या है दोस्तों? दरवाजा। ये आपका डायग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा? डायग्राम तैयार होगा। ये 24 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अब देखिए 24वें क्वेश्चन का आंसर जो देखने का उसका क्या हो गया? सभी प्रवेश दरवाजे हैं। सभी प्रवेश क्या है? दरवाजा। अंदर से बाहर जाएगा सभी लगेगा। सभी दरवाजे प्रवेश है, बाहर से अंदर आओ कुछ लगेगा। ये बात गलत हो जाएगी। केवल प्रश्न निष्कर्ष सही है। केवल प्रश्न निष्कर्ष क्या है दोस्तों? सही है। अंदर से बाहर जाओगे सभी लगेगा, बाहर से अंदर जाओगे कुछ लगेगा। इधर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से ठीक है सर। केवल प्रश्न निष्कर्ष आपको इस प्रकार से दिया हुआ। कोई छुट्टी अवकाश नहीं है, कुछ अवकाश सेरे है। कुछ अवकाश क्या है दोस्तों? सेरे। कुछ अवकाश क्या है? सेरे। कुछ छुट्टी अवकाश नहीं है। कुछ छुट्टी क्या नहीं है दोस्तों? अवकाश नहीं है। तो कुछ हो सकती है। कुछ छुट्टी क्या है? अवकाश नहीं है। 25 का जो डायग्राम है उसकी बात हम बात कर रहे हैं। कुछ छुट्टी क्या है? अवकाश नहीं है। लेकिन सेरे हो सकते हैं। जिससे का ये नहीं है लेकिन ये तो हो सकता है। ये बात, ये तो हमने बना लिया। अब इसका आंसर कोई सेरे छुट्टी नहीं है। 25वें का आंसर हमको देना है। क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? देखिए साहब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर क्या देना होगा? देखिए साहब कोई सेरे छुट्टी नहीं है। कोई सेरे छुट्टी नहीं है, सही बात है। कहा है? कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से सेरे नहीं है। कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से सही है। कुछ छुट्टियां निश्चित रूप से सेरे नहीं होगी क्योंकि सेरे अवकाश है ना, इसलिए नहीं होगी। ध्यान रखिए ये बात सत्य है। तो दोनों बातें सत्य आ रही है दोस्तों यहाँ पर। तो फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करता अर्थात ये ऑप्शन होगा। क्या होगा? फर्स्ट व सेकंड दोनों राइट। फर्स्ट व सेकंड क्या है दोस्तों? राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 25 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हमने देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 के कहता है कुछ पतंग पक्षी है, कोई पतंग वायुयान नहीं है। कुछ पतंग पक्षी है। कुछ पतंग क्या है दोस्तों? पक्षी क्या है? पक्षी। ये बात है। कोई पतंग वायुयान नहीं है। पतंग की बात कर रहा है, क्या नहीं है? वायु। अब बात इसकी की ये नहीं है, ये हो सकता है। ध्यान रखना ये नहीं है, ये हो सकता है। इसकी बात करिए हमसे। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब 26 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखो ये तो हमने पतंग का डायग्राम बना लिया। सभी वायुयान पक्षी है। सभी तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत बात है। कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है। कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है। तो कुछ है कुछ नहीं है। ध्यान रखे कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें सत्य है। कुछ है ये भी राइट था, कुछ नहीं है ये भी राइट। तो दोनों केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? सभी धातु ये प्लास्टिक है। सभी धातु ये क्या है दोस्तों? प्लास्टिक। ये धातु क्या है? ये प्लास्टिक। ठीक है। सभी प्लास्टिक फाइबर है। सभी प्लास्टिक क्या है दोस्तों? फाइबर। ये आपका डायग्राम है। कम से कम कुछ फाइबर धातु है। कम से कम कुछ फाइबर क्या है? धातु है। और कुछ धातु फाइबर नहीं है। अर्थात 27 इसका आंसर आपको देना है। कम से कम कुछ फाइबर क्या है? धातु है।
कम से कम कुछ फाइबर क्या है, धातु बाहर से अंदर है, कुछ लगेगा दोस्तों, सही है। कुछ धातु फाइबर है, कुछ धातु अलग गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ये राइट हो गया। केवल स्पष्ट निष्कर्ष, केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल स्पष्ट निष्कर्ष क्या करता है दोस्तों, अनुसरण करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात, सभी सड़कें गलियां हैं, सभी सड़कें क्या है दोस्तों, गलियां, क्या है, गलियां, कोई गली हाईवे नहीं है, कोई गली क्या नहीं है, हाईवे नहीं है, ये बात, इसकी बात, कोई गली हाईवे नहीं है तो सड़क तो हो ही नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों, आपको निकालना है, ठीक है। कोई हाईवे सड़क नहीं है, कोई हाईवे सड़क नहीं है, सही बात है, तो ठीक है, सभी गलियां सड़कें हैं, सभी गलियां क्या है, सड़कें, गलत बात है। तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, राइट, केवल स्पष्ट निष्कर्ष सही है, केवल स्पष्ट निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कुछ पशु पौधे, सभी पौधे चट्टाने, पहले देखो सभी पौधे क्या है, क्या है, चट्टान। कुछ पशु पौधे हैं, कुछ पशु क्या है दोस्तों, इसका डायग्राम ये बनेगा, ठीक है, ये डायग्राम है। कुछ जो क्या होगा, इस प्रकार से आपका डायग्राम बना, सभी पौधे पशु हैं, ये बात, कम से कम कुछ चट्टाने पशु है, ये आपको निष्कर्ष 29 के कोणीय आंसर देना होगा, क्या होगा, सभी पौधे पशु है, तो सभी पौधे पशु है, क्या गलत बात होगी दोस्तों, ठीक है। कम से कम कुछ चट्टाने पशु है, कम से कम कुछ चट्टाने क्या है दोस्तों, पशु, सही बात है, सत्य बात है, तो क्या होगा, केवल सेकंड निष्कर्ष आपका सही होगा, केवल सेकंड निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, आपका सही होगा। अब देखो 30 से लेकर 34 तक हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन 30 से 34, ये 30 से 34 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा आपका 30वां, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, सभी फूल झाड़ियां, सभी फूल क्या है दोस्तों, झाड़ियां, ये फूल अंदर होगा, झाड़ियां क्या होगी दोस्तों, बाहर, झाड़ियां क्या होगी दोस्तों, बाहर, कुछ सभी फूल क्या है, झाड़ियां है, कुछ पेड़ झाड़ियां है, कुछ पेड़ क्या है, झाड़ियां, ये आपका डायग्राम, कुछ पेड़, फूल की नहीं बात की, हमसे पेड़ की बात की है, तो क्या है दोस्तों, झाड़ियां, कुछ पेड़ क्या है, झाड़ियां। अब देखो इसका निष्कर्ष होगा आपका 30वें का आंसर आपको देना है, कम से कम कुछ झाड़ियां पेड़ है, कम से कम कुछ झाड़ियां क्या है दोस्तों, पेड़ है, सही बात है, सत्य बात कही इसने, ठीक है, कम से कम कुछ पेड़ क्या है, झाड़ियां, कुछ तो है, कम से कम कुछ फूल पेड़ है, कम से कम कुछ फूल पेड़ है, नहीं है तो बात गलत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको टच कर ही नहीं रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो केवल फर्स्ट सही है, क्या होगा दोस्तों, केवल फर्स्ट क्या होगा, सही, ये बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सभी रंग पेंट है, देखो क्या है दोस्तों, सभी रंग क्या है, पेंट है, क्या है दोस्तों, पेंट है, ध्यान रखें। अब देखो कोई पेंट कुची नहीं है, पेंट की बात की है, कुची नहीं है। अब देखो साहब ये कुची नहीं है, इसकी बात की है, तो जब कुची नहीं है, पेंट ही नहीं है, तो रंग तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखें, उसने मना कर दिया कि नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी अंदर वाला, ये बात इसने कही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 होगा उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। अब देखो कम से कम कुछ कुचिया रंग है, कुछ कुचिया क्या रंग है, नहीं है, गलत बात है, कोई कुची रंग नहीं है, कोई कुची रंग नहीं है, सही बात है, सत्य बात है, यही बात यहाँ पर पेंट के अकॉर्डिंग बात कही है, तो कौन सा राइट है, केवल सेकंड आपका, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, सभी ऑर्गेनिक उर्वरक है, उर्वरक है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिक की बात करें, उर्वरक है,
कुछ केमिकल ऑर्गेनिक है, कुछ केमिकल क्या है, ऑर्गेनिक। तो देखो इसको कुछ केमिकल की बात कर रहे हैं, ये आपका डायग्राम इसका बनेगा। कुछ केमिकल क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक, इसकी बात कम से कही है। तो इसके तो हमें डायग्राम तैयार करना। अब देखो 32 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो क्या स्थिति हमारे पास है, कम से कम कुछ उर्वरक केमिकल, कम से कम कुछ उर्वरक क्या है, केमिकल है, ये बात सही है, सही बात है, मानते हैं। ठीक है, कम से कम ये बात सही है। ठीक है, ये बात की बात की हम, कम से कम कुछ उर्वरक क्या है, केमिकल है। ठीक है दोस्तों, ये वाला टच कर रहा है, इस वाला पार्ट, ये उर्वरक वाला पार्ट है, केमिकल पार्ट है। सभी उर्वरक क्या है, ऑर्गेनिक है। सभी उर्वरक क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक है। गलत बात है, ये गलत बात। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। ठीक है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या है दोस्तों, 32 में क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 33। अब देखो, कोई हवा ठोस नहीं है, कुछ ठोस द्रव है। कुछ ठोस क्या है दोस्तों, द्रव। क्या है, द्रव। कोई हवा ठोस नहीं है, हवा की बात की है। अब देखो, हवा ठोस नहीं है, लेकिन ये तो हो सकती है। हवा क्या नहीं है दोस्तों, ठोस नहीं है, लेकिन द्रव तो हो सकती है, ये बात तो मुझे कही है। 33 की जो आंसर होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई द्रव हवा नहीं है, कोई द्रव हवा है क्या, नहीं है, सही बात है। कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं, कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं निश्चित, सही बात है, क्योंकि ठोस है। कुछ क्या है, ठोस है, इसलिए नहीं है, ये भी बात सत्य है। ये भी क्या है दोस्तों, सत्य बात है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों क्या है, अनुसरण करता है या राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 30 बोल क्या, सभी रत्न हीरे हैं। सभी क्या है दोस्तों, रत्न क्या है, हीरे। सभी हीरे चट्टान है। सभी हीरे क्या है दोस्तों, चट्टान। सभी हीरे क्या है दोस्तों, आपके चट्टान है, इसकी बात की हमसे। ठीक है, ये हमसे डायग्राम बना। 34 की हम बात कर रहे हैं, 34 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना। कम से कम कुछ चट्टाने रत्न है, कम से कम कुछ चट्टाने क्या है दोस्तों, रत्न। बाहर से अंदर आएगा कुछ लगेगा, सही बात है। बाहर से अंदर आएगा कुछ लगेगा, सही बात है। सभी रत्न चट्टाने हैं, सभी रत्न क्या है दोस्तों, चट्टाने। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी। तो ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है। फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों क्या है, सही। इसी प्रकार से हम देखो क्वेश्चन नंबर 45, 45 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 की हम बात कर रहे हैं। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे क्या है दोस्तों, विद्यार्थी। सभी बच्चे क्या है, विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी। सभी विद्यार्थी क्या है दोस्तों, खिलाड़ी। सभी विद्यार्थी क्या है दोस्तों, खिलाड़ी, इसकी बात करें। ठीक है, ये हमारा पास डायग्राम है। 35 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी है। क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है, क्या गलत बात हो गई। बाहर से अंदर आओगे तो गलत कुछ लगेगा। सभी बच्चे खिलाड़ी है, सभी बच्चे खिलाड़ी है, सही बात है, ये सही है। बाहर से अंदर आओगे तो सभी लगेगा, सॉरी, बाहर से अंदर आओगे कुछ लगेगा, अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा। तो यहाँ पर सभी लग रहा है, बच्चे अंदर से बाहर जा रहे तो क्या आएगा दोस्तों, सभी लग रहा है, इसलिए ये बात भी सत्य है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36, सभी चौपाइया वाहन वैन है। देखो, सभी चौपहिया वाहन, वाहन क्या है दोस्तों, वैन है। कुछ बसें चौपहिया वाहन है। कुछ बसें, बसें क्या है, चौपहिया वाहन है। ये बस क्या है दोस्तों, चौपहिया वाहन, ये बात।
तो चौपाया वाहन तो बसे तो वो वेन होगी होगी। इसकी बात कर 36 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। कुछ वेन बसे हैं, देखो कुछ वेन क्या है दोस्तों, बसे, सही बात है। यहाँ पर टच कर रहा है, ये वेन वाला पार्ट है जो बस, ये बात क्या है, सत्य। कुछ बसे वेन है, कुछ बसे भी क्या है, वेन है, दोनों बातें सत्य है। फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों क्या है दोस्तों, सही है। देखिए फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों सही है। कौन सा राइट होगा दोस्तों, ये बी ऑप्शन है। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जीक्यूटिव राइट। 37 देखिए 37 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 37 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सभी पेन कागज है। सभी पेन क्या है दोस्तों, कागज है। पेन क्या है दोस्तों, कागज है। कोई भी रबड़ कागज नहीं है। कोई भी रबड़ क्या नहीं है, कागज। अब देखो इसकी वो मना कर दिया तो अंदर वाला कभी भी नहीं हो सकता। जब बाहर वाले के में जाने से मना करते हैं, अंदर वाले कमरे में कभी नहीं जा सकते आप। जैसे आपके पास ये कमरा है, अंदर है, कमरे के अंदर कमरा है, तो आपसे बाहर का गेट ही बंद कर रखा है, तो अंदर वाले में आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, जा सकते हो आप। तो ये बात सही है। अब देखो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम हमने बना लिया। क्या था कथन, सभी पेन कागज है। सभी पेन क्या है दोस्तों, कागज है। कोई भी रबड़ कागज नहीं, कोई भी रबड़ कागज नहीं है। 37 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो सब, कोई भी रबड़ पेन नहीं है। कोई भी रबड़ पेन है क्या, नहीं है, ये बात सत्य है। कोई भी रबड़ पेन है क्या, टच ही नहीं कर सकता है कभी भी इसको। कुछ कागज पेन है, कुछ कागज क्या है, पेन है। कुछ कागज क्या है, पेन है। बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगता है दोस्तों, कुछ लगता है। तो ये दोनों बातें सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष सही है। ऑप्शन आपको देखना है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपको दिया, पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 के बारे में हम देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सभी घड़ियां गणक है। सभी घड़ियां क्या है दोस्तों, गणक है। ये घड़ियां क्या है दोस्तों, गणक है। कोई मोबाइल घड़ी नहीं है। कोई मोबाइल क्या नहीं है, घड़ी। कोई मोबाइल क्या नहीं है दोस्तों, घड़ी। तो मोबाइल क्या नहीं है, घड़ी। इसकी बात की ये तो हो सकती, ये हो सकती, इसकी मना किया जाता है। अब यहाँ पर उल्टी कंडीशन हो जाती है। तो अर्थ इसके अंदर हमारे पास इसकी बात कही है। तो 38 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या होगा देखो। कोई, देखो अब इसका डायग्राम हम चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम घड़ियां और यहाँ लिखे गणक, और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने अंदर वाले के बना के बाहर वाले के बना नहीं किया। जब वो अंदर वाले कमरे में जाए तो बाहर वाले पे भी जा सकता है आराम से। इस बार देखो, देखो कोई गणक मोबाइल नहीं है। कोई गणक मोबाइल नहीं है, ये बात इससे का नहीं है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ हो सकता कुछ गणक मोबाइल है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक ही बार डबल बार रिपीट हो रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो हमेशा कौन सी, याद तो की कंडीशन लगेगी। कौन सी लगेगी दोस्तों, याद तो की। अर्थात या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन। या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, अर्थात डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 39, 39। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थात 39 की हम बात देखिए। 39 की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 39 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये स्थिति आपको दी गई है। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। देखो इसमें देखिए साहब दोस्तों, यहाँ पर मैंने लकड़ी, ठीक है, कुछ कुर्सियां इसकी बनी है दोस्तों, लकड़ी की बनी है। कुछ मेजें लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें भी क्या बनी है, किसकी बनी है दोस्तों, लकड़ी की बनी हुई है। कुछ मेजें भी किसकी बनी हुई, लकड़ी। अब देखो कुर्सियां मेजें हो सकती है, ये बात तो उसने कहा, ये तो इसके ऊपर टच कर दिया, ये बात उसने बता दिया। इसके बारे में हम तो 39 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 39 जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना होगा। अब देखिए साहब, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या मेज होते हैं। सभी लकड़ी की चीजें बनी या तो कुर्सी होगी या मेज होगी, तो बात गलत हो गई। ये कन्फर्म थोड़ी कह सकते अपन ऐसा ही होगा।
ठीक है। अब देखो कुछ कुर्सियां मेजे हैं, कुछ कुर्सियां क्या है दोस्तों, मेजे हैं। तो कुछ कुर्सियां यहाँ मेजे नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। ये भी क्या है दोस्तों, गलत बात है। तो दोनों ही गलत हो रहा है, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, अर्थात आपका डी ऑप्शन एग्जिट है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इसकी बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नई नई पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई फूल पात्र नहीं है, कोई फूल क्या नहीं है दोस्तों, फूल क्या नहीं है, पात्र। कोई पात्र वाटिका नहीं है, वाटिका कोई पात्र वाटिका नहीं है तो फूल हो सकती है, इसकी बात उसने कही है। ये हमसे क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसके आंसर, कोई फूल वाटिका नहीं है, कोई फूल वाटिका नहीं है, सही बात है। ये तो कहाँ है, सभी वाटिकाएं पात्र है, ये तो गलत बात हो गई, ये गलत हो गया। केवल फर्स्ट राइट है, तो इसमें देखो ऑप्शन देखे केवल फर्स्ट, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, हमसे इसको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। ठीक है, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे क्या है दोस्तों, पक्षी। क्या है दोस्तों, पक्षी। सभी सभी मोर कौवे, ये भी बात कहें, सभी मोर क्या है, कौवे। मोर क्या है दोस्तों, कौवे। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। सभी मोर क्या है, कौवे। ये मोर क्या है दोस्तों, कौवे। सभी कौवे क्या है दोस्तों, पक्षी। सभी कौवे क्या है दोस्तों, पक्षी। इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम देखो, सभी मोर क्या है, कौवे है, सभी कौवे क्या है दोस्तों, पक्षी। ये डायग्राम इसका तैयार होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। ठीक है, सभी मोर पक्षी है, सभी मोर क्या है दोस्तों, पक्षी। अंदर से बाहर जाएगा सभी लगेगा, बात सकता है। सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर है, गलत बात है। ठीक है, ये क्या है, गलत। केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 42। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या स्थिति हमारे पास दी होगी, क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें। ठीक है सर, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छा भोजन खाते हैं, तो सभी अच्छे खिलाड़ी क्या कहते, जीतते हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी क्या है दोस्तों, जीतते हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन। सभी अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं दोस्तों, भोजन। ये इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम तैयार करना। और भी हम डायग्राम कहें तो ये देखो आगे पीछे हो सकता है, ये स्थिति ऐसे भी बन सकती है। यहाँ पर तो अच्छे खिलाड़ी, यहाँ पर आपका जीतने वाला है, और यहाँ पर भोजन, ये भी तो आ सकता है। क्योंकि इन दोनों के बारे में कंफर्म थोड़ी कि कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है, ये ध्यान रखें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना होगा। अब देखिए साहब, सभी जो अच्छे भोजन खाते हैं वो अच्छे खिलाड़ी है, सभी जो अच्छा भोजन खाते हैं वो अच्छे खिलाड़ी, ये गलत बात हो गई, ये तो पहले तो गलत है। बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या, सभी जो जीतते हैं वो अच्छा भोजन खाते हैं, बाहर से अंदर जाएंगे तो गलत होगा। तो दोनों गलत आ रहे हैं दोस्तों। बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या लगेगा हमेशा कुछ, यहाँ पर दोनों पे सभी लग रहे हैं तो कुछ गलत होगा। तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, अर्थात डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, 43 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43।
देखिए साहब, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, महान होते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, महान। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, बुद्धिमान। अब देखो साहब, उसने कहा कि वो महान भी तो हो सकता है, बुद्धिमान महान हो सकते हैं, ध्यान रखिए, इस बात की हमसे बात की है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। व्यक्ति या तो क्या होंगे, महान होंगे या फिर बुद्धिमान होंगे, तो ये बात दोनों हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो राइट आना चाहिए आपका। ठीक है, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना बुद्धिमान होते, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते नहीं, जो महान होते बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमान हो महान हो ये जरूरी नहीं है, तो ये बात तो गलत है। केवल फर्स्ट इसका समाधान सही होगा, केवल फर्स्ट इसका समाधान क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 43 में हमारा ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 44। क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पहले में सभी शताब्दियां दशक, सभी शताब्दियों की बात की है, क्या है दोस्तों, दशक। सभी शताब्दियां क्या है, दशक है। कुछ वर्ष दशक है, कुछ वर्ष क्या है दोस्तों, दशक। तो इसका डायग्राम तो ये बना था, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ष दशक है, तो ये इसको भी तो टच कर सकता है दोस्तों, इसका ऐसा भी तो डायग्राम हो सकता है, ये भी बन सकता है। ये दशक, ये शताब्दी और ये वर्ष, तो ये भी डायग्राम इसका बन सकता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। कुछ शताब्दी वर्ष है, कुछ शताब्दी वर्ष है, सही बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ दशक वर्ष है, कुछ दशक वर्ष है, ये तो सत्य है इसे। कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, कोई शताब्दी क्या नहीं है दोस्तों, वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर वर्ष नहीं है, कोई शताब्दी क्या नहीं है, वर्ष है नहीं है, रहे तो गलत है। तो यहाँ पर तो है, वो दशक भी तो हो सकती है। तो इसके कारण ये तो फर्स्ट क्या को नहीं, या दोनों, या फर्स्ट या थर्ड, या तो ये राइट होगा तथा सेकंड राइट है, ये भी सेकंड राइट है, तो पहला ही राइट आ रहा है। तो ये देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ शताब्दी वर्ष है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, तो एक ही बार डबल बार कही है, एक ही बार डबल बार, तो पॉजिटिव या तो इनमें लग जाएगा दोनों में। और ये क्या है, 100% है, कुछ दशक है, ये तो 100% सही आ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट होगा। इनके अंदर तो या तो लग जाएगा और इसके अंदर एग्जिट राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 45, सभी से ऋण पात्र है, सभी से शेयर क्या है दोस्तों, ऋण पात्र है। मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो क्या ऋण हो गया। कोई ऋण पात्र इक्विटी नहीं है, कोई ऋण पात्र, कोई ऋण पात्र इक्विटी नहीं है, ध्यान रखें। जब ये बाहर वाले को टच नहीं कर रहा तो अंदर वाले को कभी नहीं कर सकते, बात सही है बात है दोस्तों। तो देखिए कोई इक्विटी शेयर नहीं है, सही बात है ये तो। कुछ ऋण पात्र शेयर है, कुछ ऋण पात्र क्या है दोस्तों, शेयर है, सही बात है। कोई शेयर इक्विटी नहीं है, कोई शेयर इक्विटी नहीं हो सकता। जब बाहर वाले को टच नहीं कर सकता अंदर वाले को कभी नहीं हो सकता, ये भी बात सत्य है। तो उपयुक्त सभी सत्य है दोस्तों, सभी निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सत्य है। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारे पूरे जो 45 जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हम कथन और निष्कर्ष के बारे में, जो सिलोजिज्म में अर्थात न्यायिक वाक्य वाले जो क्वेश्चन है उन सभी 45 क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से हमने डिस्कस किया दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के लिए शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका बेनिफिट हो। आने वाले एग्जाम जो पटवारी है प्रेजेंट के अंतर्गत आपका, जैसे अदर एग्जामों में सीईटी में, इन सभी के लिए बीएसटीसी है, पीटीटी है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा। सारे जो मेथड मैंने आपको बताया, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के नहीं है, किस प्रकार का आंसर देना होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।